नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम यहां पर मैथ्स का जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पार्टनरशिप होती क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी काम को एक साथ करेंगे तो हम बोलते हैं कि वो काम उनके द्वारा पार्टनरशिप में किया गया है। वैसे तो दोस्तों पार्टनरशिप बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं बिजनेस रिलेटेड पार्टनरशिप, यानी कि किसी व्यवसाय के अंदर जो पार्टनरशिप की गई है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर हम लोग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके से होंगे, एक बार उन्हें देखते हैं। माना दो लोग हैं, ए और बी। ए अपने घर से 1,000 रुपये लेकर आया और बी 2,000 रुपये लेकर आया, और इन दोनों ने मिला करके इस पैसे को 3,000 रुपये से एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब दोस्तों, अगर इनको बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो फिर कोई कंडीशन अराइज नहीं होगी, लेकिन अगर इनको इस बिजनेस से प्रॉफिट हो गया, मान लिया इनको 300 रुपये यहाँ से लाभ प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों अब ये लोग क्या करेंगे, इस 300 रुपये को आपस में बांटेंगे। तो दोस्तों ये 300 रुपये में 150 रुपीज़ मेरे ख्याल से आपस में नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि ए वाले ने 1,000 रुपये लगाए थे और बी वाले ने 2,000 रुपये लगाए थे। इसने बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाया था, तो इस 300 रुपये में इसका जो शेयर बनेगा, इसका हिस्सा जो बनेगा वो ज़्यादा बनना चाहिए, और ए वाले ने 1,000 रुपये लगाए थे तो इसका हिस्सा कम बनना चाहिए। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ हम लोगों ने सीखनी है कि अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को ये लोग आपस में कैसे बांटेंगे। और इस चीज़ को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर जिस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं वो कंसेप्ट है आपका रेशियो यानी कि अनुपात। एक बार उस कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अनुपात की मदद लेंगे, और यहाँ पर आपको अनुपात में दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो अनुपात अपने आप में एक काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, पर यहाँ पर हम इसके केवल वो दो कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों पहला कंसेप्ट, आपको अनुपात निकालना आना चाहिए किन्हीं भी नंबरों का। अगर मान लिया मैं बोलता हूँ कि दो लोग हैं, दो लोगों के पास, एक के पास 75 रुपये हैं और दूसरे के पास 100 रुपये हैं, इन दोनों के रुपयों के बीच अनुपात निकालिए। तो दोस्तों अनुपात निकालना बड़ा आसान काम है। हमने करना क्या होता है, इनके जो रुपए हैं इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पे जो सबसे छोटा नंबर हमको यहाँ पर मिलेगा, जैसे 75 और 100 आपका दोनों 25 से काटेंगे, ये 25 से 3 बार कटेगा, ये 4 बार, इसके बाद ये और काटे नहीं जा सकते, तो यहाँ पर 25 या 75, 25 चक्को 100, इन दोनों के रुपयों के बीच जो अनुपात निकला वो निकला 3:4। इसी तरीके से माना तीन लोग हैं, इनकी उम्र अगर हमको दी है, एक की उम्र है 10 वर्ष, दूसरे की उम्र है 15 वर्ष और तीसरे की उम्र अगर है 25 वर्ष। हमसे बोला जाए अगर इनकी उम्र के बीच अनुपात निकालो, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को उस नंबर से काटेंगे जो तीनों पे डिवाइड देता हो। जैसे 5 से इस पे जाएगा 2 बार, 5 से इस पे जाएगा 3 बार और 5 से इस पे जाएगा 5 बार। अब दोस्तों 2, 3 और 5 में किसी और नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है, तो इनकी उम्र के बीच जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 2:3:5। तो दोस्तों अब आते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट की तरफ। पहले कंसेप्ट में हम लोगों ने अनुपात निकालना सीखा था। दूसरे कंसेप्ट में अगर हमें अनुपात मालूम हो तो उस अनुपात की मदद से हम चीज़ों को बांटेंगे कैसे, उसे देखते हैं। माना हमें 100 रुपये इन दो बच्चों में 2:3 में बांटने हैं, तो आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसमें ए वाले का हिस्सा 2 है तो बी वाले का हिस्सा 3 होगा। अगर हिस्सों के रूप में हम इसे समझें तो ये काम करना बड़ा आसान हो जाता है। या फिर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ए को अगर 2 रुपये मिलेंगे तो बी वाले को 3 रुपये मिलेंगे। हिस्से बनाकर अगर हम लोग देखें तो अगर मैं कहूँ ए को 2 हिस्से मिलेंगे, बी को 3 हिस्से मिलेंगे, तो टोटल मेरे को इस 100 रुपये के कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे, 2 और 3, 5 हिस्से बनाने पड़ेंगे। 100 रुपये के 5 हिस्से बनाने का मतलब है इसको 5 से डिवाइड करना। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा एक हिस्से में कितने रुपए आ गए, 20 रुपये। ये 5 से 20 बार कटेगा। ठीक, तो
यहाँ पर ए वाले को मिलने हैं 2 हिस्से। ए वाले का अमाउंट निकालने के लिए इसको 2 हिस्से देने हैं। एक हिस्से में कितने रुपए आते हैं? 20 रुपये, तो इसके पास जाएंगे 40 रुपये। और ऐसे ही बी वाले को 3 हिस्से मिलने हैं। एक हिस्से में अगर 20 रुपये आते हैं तो 3 हिस्से में कितने रुपए आ जाएंगे? 60 रुपये। तो ये 100 रुपये हम 40 और 60 रुपये करके ए और बी में बांट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का काम हमने करना पड़ेगा। अब आते हैं साझेदारी के इस कंसेप्ट पे। अगर आपको रेशियो के ये 2 कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम आपने क्या करना है, जो रुपए इन लोगों ने लगाए थे उनके बीच अनुपात निकाल देना है। अभी 1000 रुपये और 2000 रुपये, तो ये दोनों नंबर आपके 1000 से कटेंगे। ये 1000 से कटेगा एक बार, ये कटेगा 2 बार। तो दोस्तों जो ये लाभ आपस में बांटेंगे, ये लाभ को बांटने का जो अनुपात निकल गया वो निकल गया 1:2। मतलब ए वाले को 1 हिस्सा मिलेगा और बी वाले को 2 हिस्से मिलेंगे। तो मुझे करना क्या होगा, इन 300 रुपये के बराबर 1+2 यानी कि 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे। इन 300 रुपये के अगर मैं 3 हिस्से बराबर करूं तो एक हिस्से में कितने रुपए आएंगे? 100 रुपये। अब मैंने ए वाले को देने हैं कितने हिस्से? एक हिस्सा। ए वाले के पास जाएगा एक हिस्सा, तो इसको मिल जाएंगे 100 रुपये। और बी वाले के पास जाने हैं 2 हिस्से, तो इसको मिल जाएंगे 2 हिस्से में 200 रुपये। तो दोस्तों रेशियो के इस कंसेप्ट से इन क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान होगा। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो एक एग्जाम्पल से समझा, इस एग्जाम्पल में केवल आपको रुपये दिए हुए थे। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले वाले ने 1000 रुपये लगाए थे, दूसरे वाले ने 2000 रुपये लगाए थे। तो जो पहले वाले का प्रॉफिट बना वो 100 रुपये बना, दूसरे वाले का 200 रुपये। या फिर हम इसे इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाएगा, जो प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट में उसका हिस्सा भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक तो आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिएगा। दूसरा, इन क्वेश्चंस में कभी कभी आप लोगों को रुपयों के साथ साथ समय भी दिया होगा कि इन लोगों ने कितने कितने समय तक पैसा लगाया, या फिर यूं कहें इन लोगों ने बिजनेस में कितना कितना काम किया। तो यहाँ पर इन 2 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करना सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग शुरुआत करते हैं साझेदारी में, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो दोस्तों आ जाते हैं साझेदारी के पहले टाइप के क्वेश्चंस में, जिनमें आपको केवल ये दिया होगा कि कौन कितने रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है। यहाँ से इनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोहन और सोहन एक व्यवसाय में क्रमशः 200 एवं 300 रुपये की पूंजी लगाते हैं। तो दोस्तों अगर मोहन यहाँ पर कितने रुपए लगा रहे हैं? 200, और सोहन को ऐसे डिनोट करें तो सोहन कितने रुपए लगा रहे हैं? 300 रुपये। ये इनके द्वारा लगाए गए रुपये हैं। उन दोनों को व्यवसाय से प्राप्त लाभांश की राशि 1 वर्ष के अंत में, तो दोस्तों यहाँ पर को दोनों ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितने टाइम बाद कमाया? 1 वर्ष बाद, 200 रुपये का। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मोहन को मिलने वाली लाभांश की राशि सोहन को मिलने वाली राशि से कितनी कम होगी। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे 1 वर्ष के अंत में दिया है, तो यहाँ पर दोनों के लिए समय समान है, तो यहाँ पर समय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रॉफिट किसको ज़्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा। ये डिपेंड करेगा यहाँ पर केवल रुपयों पे, क्योंकि रुपये यहाँ पर को अलग अलग लगाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मोहन ने 200 रुपये लगाए, सोहन ने 300 रुपये लगाए, और इनको जो लाभ हुआ वो हुआ 200 रुपये का। अब आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछा गया हो, आप अगर मोहन और सोहन का हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों पहला जो कंसेप्ट था 200 और 300 रुपये लगाए, इनके बीच अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। 200 और 300 आपका 100 से कटेंगे, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ पर लाभ के बीच जो अनुपात निकल के आया वो कितना निकला? 2:3। या फिर मैं यूँ कहूँ मोहन को 2 हिस्से मिलेंगे और सोहन को 3 हिस्से मिलेंगे। तो दोस्तों इस 200 रुपये प्रॉफिट के मेरे को बराबर कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे? 2 हिस्से इसे देने हैं, 3 हिस्से इसे देने हैं, तो 5 हिस्से बराबर करने पड़ेंगे। 5 हिस्से करने का मतलब 5 से डिवाइड करूँगा तो एक हिस्से में कितने रुपये आ जाएंगे?
₹40। अब यहाँ पर को बड़ा आसान हो जाता है। अगर मैं मोहन को कितना अमाउंट देना है ये निकालूं तो 2 हिस्से मेरे को देने हैं। एक हिस्से में ₹40 आते हैं तो ₹80 जाएंगे मोहन के पास, और 3 हिस्से देने हैं सोहन को। एक हिस्से में ₹40 आते हैं तो ₹120 जाएंगे सोहन के पास। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था कि मोहन को मिलने वाली राशि सोहन को मिलने वाली राशि से कितनी कम होगी। या तो आप इनको माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मोहन को कितने कम रुपए मिले, 40 कम रुपए मिले सोहन से। या फिर आप इसको सीधे सीधे हिस्से से भी निकाल सकते थे, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया था मोहन को मिलने वाली राशि सोहन को मिलने वाली राशि से कितनी कम है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें मोहन को मिलने वाला हिस्सा सोहन को मिलने वाले हिस्से से कितना कम है, एक हिस्सा कम है। और एक हिस्से में हमारे वैसे भी कितने रुपए आ रहे थे, ₹40। कुछ इस तरीके से समझो कि मोहन को एक हिस्सा कम मिला और एक हिस्से में कितने रुपए आए, ₹40। तो मोहन को कितने रुपए कम मिले, ₹40 कम मिले। उसे हमने यहाँ से भी देख लिया था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। यहाँ पर हमें दिया गया है ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ये कितना कितना पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में। ए व्यापार में ₹10,000 लगाता है, बी ₹20,000 लगाता है और सी ₹15,000 इस व्यापार में लगाता है। ये पूछता है यदि वर्ष के अंत में इन्हें ₹4,500 लाभ हो तो सी को मिलने वाली राशि क्या होगी। इन तीनों को मिला करके वर्ष में ₹4,500 प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों इन 4,500 में से सी को कितना रुपया मिलेगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर आप ये लाभ बांटना चाहें तो आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। और अनुपात निकालने के लिए जैसा आपको बताया था, इनके लगाए गए रुपयों के बीच आप लोग अनुपात निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 10,000, 20,000 और 15,000, यहाँ पर 1000 सब में कॉमन है तो 1000 यानी कि 3 जीरो तो आपके सब में कट जाएंगे। दूसरा बचा 10, 20 और 15। यहाँ पर तीनों में 5 से पूरा डिवाइड जाएगा, 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 4 बार कटेगा और 5 से 3 बार कटेगा। तो यहाँ पर ए, बी और सी को जो पैसा मिलेगा उसके बीच जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 2:4:3। यानी कि ए वाले को 2 हिस्से देने हैं, बी वाले को 4 हिस्से देने हैं और सी वाले को 3 हिस्से देने हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मुझे इस ₹4500 के बराबर कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे। 2 हिस्से देने हैं, 4 हिस्से देने हैं 6 और 3 हिस्से देने हैं, कितने हिस्से हो गए 9। आप इन सबको जोड़ दीजिए आपस में। 9 हिस्से बनाऊंगा तो एक हिस्से में 9 5 जा 45, ₹500 आएंगे। अब दोस्तों एक हिस्से में ₹500 आते हैं, मुझे सी वाले को देने हैं 3 हिस्से। तो सीधे इस ₹500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी को जो मिलने वाला अमाउंट है यानी कि ₹1500 वो निकल करके आ जाएगा। दोस्तों ये वो टाइप था जिसमें केवल आप लोगों को रुपयों की हेल्प से कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे ये सिखाया गया था। अगले टाइप में हम लोग देखेंगे कि अगर रुपयों के साथ साथ समय भी आपको दिया हुआ है तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और वो देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो पे।